ओम इहेन्द्राग्नि उपह्वे तयोरित्स स्तोम मुस्मसि ता सोम सोम पातमा। यहाँ इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले मैं समीप बुलाता हूँ उन दोनों सोम और सोमपान करने वालों में सर्वोत्तम को। उन दोनों के स्तोम की हम कामना करते हैं। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 21वां सूक्त है। इसके ऋषि मेधातिथि महिमत काण्व हैं। देवता दिव्य विषय इंद्राग्नि, इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्र तथा स्वयं प्रकाशित एवं अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि है। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं, जिनके छंद निम्नानुसार हैं। मंत्र पहला गायत्री, दूसरा पिपीलिका मध्या निचरद गायत्री, तीसरा गायत्री, चौथा गायत्री, पांचवा निचरद गायत्री, छठवा गायत्री तथा स्वर है इसका षड्ज। तो ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 21वें सूक्त का प्रथम मंत्र है जो यहां लिया गया। यहां इंद्रियों को वश में करने वाले और प्रकाश की ओर ले जाने वाले मैं समीप बुलाता हूं उन दोनों सोम। ईशान परब्रह्म परमात्मा सोम प्रजनन कर्म औषधियों के रस और प्रजनन कर्म करने वाले और औषधियों के रस का पान करने वाले दोनों को ही समीप बुलाता है। तात्पर्य यह है कि प्रजनन कर्म और औषधियां वेदानुकूल और ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना से युक्त होना आवश्यक है तथा इनका प्रयोग करने वाले भी ईशान परब्रह्म परमात्मा की उपासना और वेदानुसार आचरण करने वाले होना चाहिए। तो यहां बात आई है सोम की। इस सूक्त में सोम पर विशेष जोर दिया गया है। ईशान परब्रह्म परमात्मा सोम और प्रजनन कर्म करने वाले और औषधियों के रस का पान करने वाले दोनों को ही समीप बुलाता है। दोनों को ईशान ईश्वर कहता है कि आप मेरे समीप आओ। अब सोम किसको कहा गया है इसमें? तो सोम तात्पर्य है प्रजनन कर्म और औषधियों के रस। एक तो सोम का तात्पर्य होता है दाम्पत्य कर्म। जब विवाह होता है, पति पत्नी एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक बंधन में बनते हैं और उनकी अपनी एक सृष्टि शुरू होती है, तो उसे कहा गया है प्रजनन कर्म, जिसको हम बहुत शुद्ध और सात्विक भाषा में भी अगर हम उसका सामाजिक जीवन में जो प्रयोग होता है तो दाम्पत्य कर्म, जो सबसे मूलभूत इकाई है। तो ईशान ईश्वर उस चीज पर विशेष जोर देता है। एक तात्पर्य यह हो गया। दूसरा, सोम से दूसरा तात्पर्य है औषधियों के रस, औषधियों का रस। जैसे जूस हो गया, आयुर्वेद की कुछ दवाइयां हैं, काढ़े हैं, जो आपको स्वस्थ रख सके, जो आपको स्वस्थ रखें और आपके अंदर शक्ति की वृद्धि करें, आपको रोग मुक्त रखें। तो ये जो चीजें हैं, ये 2 तात्पर्य हैं। बहुत ही पवित्र तात्पर्य वेद में ईशान ने हमें बताया है। सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य कर्म। चूंकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है और परिवार में की भी सबसे छोटी इकाई परिवार कहां से शुरू होता है? पति पत्नी, एक लड़का एक लड़की, एक पुरुष एक स्त्री। जब दोनों की आयु होती है और जब दोनों का विवाह होता है, तब वो समाज उन्हें प्रजनन कर्म की, दाम्पत्य कर्म करने की अनुमति प्रदान करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में दाम्पत्य कर्म, प्रजनन कर्म बहुत ही पवित्र कार्य माना गया, क्योंकि इससे सृष्टि आगे बढ़ती है। तो ईशान ने इसी चीज पर बहुत फोकस किया। तो हम देखते हैं जब 2 लोग जुड़ते हैं, लड़की और लड़का, वर वधू, जब विवाह होता है, तो हम देखते हैं समाज में, परिवार में हम लोग कितने बहुत ही भव्य तरीके से पर्व जैसा उसको आयोजन करते हैं। कि जब किसी लड़की का विवाह किसी लड़के से होता है कि भैया अब यहाँ विवाह होना, या लड़की का किसी लड़के से होता है, तो कितनी खुशियां मनाई जाती परिवार में। अरे वो अब ये है, अब इन दोनों का जीवन शुरू हो रहा। तो दोनों परिवार बहुत खुशियां मनाते हैं, परिवार सब हम इकट्ठा होते, समाज में लोगों को, हमारे
चिर परिचितों को, रिश्तेदारों को, नगर में रहने वाले लोगों को हम आमंत्रण देते हैं कि भैया हमारा उस दिन वैवाहिक कार्यक्रम है और आपको आना है, भोजन यही करना है, आपको वर और वधू को आशीर्वाद देना है। ये सारी चीजें क्यों होती? क्योंकि ईशान कहता है कि आपके दाम्पत्य कर्म की शुरुआत एक पवित्र कार्य के रूप में हो रही है, तो उसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जब वो शुरुआत होती है उनकी, आते हैं बढ़िया उनका विवाह होता है, उसके बाद वो चीजें फिर कि भैया चलिए अब उनका दाम्पत्य कर्म शुरू हुआ, अब आपको समाज उनको स्वीकृति प्रदान करता है, भैया अब आप लड़की हो, अब आप वर हो, आप वधू हो, अब शुरुआत करिए, आप नई सृष्टि संरचन कीजिए। जैसे ईशान ने नई सृष्टि संरचन किया है, ईशान ने शुरुआत किया ना। आज यदि दाम्पत्य कर्म बंद हो जाए तो सृष्टि यहीं रुक जाएगी। आज अगर विवाह होने बंद हो जाए तो ये सृष्टि की जो गतिशीलता है वो यहीं रुक जाएगी। ईशान का देखिए कितना सुंदर ईशान की रचना है, सुंदर ईशान की सृष्टि है कि उसने ऐसी चीजों को यहाँ पर रखा है पवित्र रूप में कि सृष्टि निरंतर बढ़ती जा रही है। सृष्टि को समाप्त करने के लिए आपको किसी परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है या किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं है। आप दाम्पत्य कर्म करना बंद किए, सृष्टि वहीं आपकी वहीं स्टॉप हो जाएगी, होगी ना। और ये क्रम तो निरंतर चलता है कि नई पीढ़ी आती है, पुरानी जाती है, फिर वो नई पीढ़ी वो उनको जन्म देती है। ये क्रम अनंत काल से चला आ रहा है। तो हम देखते हैं कि कितने वैज्ञानिक तरीके से ईश्वर ने, ईशान ने इस चीज को यहां पर रखा है। लोग जब विवाह होता है तो आप देखो विवाह के पश्चात क्या करते हैं, बढ़िया पूरी रस्में होती हैं, वैवाहिक रस्में, सभी धर्मों की अपनी अपनी रस्में होती है ना। हमारे सनातन में कि सप्तपदी के आगे उनका वरमाला होगा, सप्तपदी के आगे उनके वो फेरे लेंगे, उसके बाद बहुत सारी और भी कन्यादान होगा, विदाई होगी, बहुत सारे रस्म होती हैं। और जब वधू जो है वो ससुराल आती है तब आप वहां देखिए कि बढ़िया उनके प्रथम मिलन को कितने बहुत ही सुंदर तरीके से घर परिवार के लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। उनके कमरे को आप देखो फूलों से सजाया जाएगा, हाँ, उनकी मनपसंद की वस्तुएं रखी जाएंगी, उनके कमरे में दूध का गिलास रखा जाएगा, पान रखा जाएगा, मिष्ठान रखा जाएगा, और उनको भैया आप बैठिए और अब आप प्लानिंग करिए। अब आप दोनों वर वधू हैं, अब आप एक नूतन सृष्टि का संरचन करने वाले हैं। नूतन सृष्टि ही समझेंगे अपन, एक नई संतान को जन्म देंगे। अब आप बैठिए, दोनों बैठिए, अपने बढ़िया आपका कमरा सजा हुआ है, फूलों से महक रहा है, बैठो और प्लानिंग करो अपने भविष्य की कि आपको इस सृष्टि को देना क्या है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपको पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए और आपको इस काबिल बनाया, उन्होंने इस लायक बनाया कि आप समाज को कुछ योग, समाज से आप लाभान्वित हो सको। अब बारी आपकी है, उन्होंने जो अपना कर्तव्य कर, अब आप प्लानिंग करिए कि अब आपके उद्देश्य क्या है जीवन के, आप कैसी संतानों को जन्म देना चाहते हैं, आपका पुत्र होगा, पुत्री होगी, कितनी संख्या में होंगे, आप उनका कैसा पालन पोषण करोगे और उन्हें कैसा आप बनाएंगे कि वो आपकी जब भूमिका समाप्त होगी तो आपके बाद वो इस सृष्टि के क्रम को आगे रखेंगे। आप ये प्लानिंग करिए। तो लोग फिर वहां पर बढ़िया अपने एक भविष्य की प्लानिंग करते हैं, हाँ यार हमारी पुत्र संतान होगी या पुत्री संतान होगी तो मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने पुत्र को ऐसा डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, शिक्षक बनाऊंगा, ताकि वो इस समाज को कुछ दे सके। तो ये चीजें वहां से फिर सृष्टि शुरू होती है। फिर हम देखते हैं फिर वो एक नई सृष्टि शुरुआत करते हैं, फिर उनकी संतानें होती हैं, फिर वो अपने बच्चों को भी वही पालन पोषण करते हैं, उसको समाज में रहने लायक बनाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। तो ये क्रम चलता है। इसीलिए ईशान ने यहाँ सोम को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण शब्द से सुशोभित किया है।